नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको बबूल का पेड़, बबूल की फलियां और बबूल के गोंद, इन सभी के औषधीय फायदे, औषधीय गुण और ऐसे गुप्त औषधीय प्रयोग बताऊंगा जो कोई भी बताने से डरता है। यानी कि आज मैं आपको बबूल की संपूर्ण जानकारी दूंगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बबूल के हर वो औषधीय फायदे जान जाएंगे जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। कुछ शक्तिवर्धक प्रयोग भी बताऊंगा और रोगनाशक प्रयोग भी बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा। कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जैसा कि जिन लोगों के घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है और कहा जाता है कि अब तो ऑपरेशन ही होगा तभी आपके घुटने ठीक हो पाएंगे, तो उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बबूल के वृक्ष की पहचान करा दूं। देखिए, पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इसको जानते हैं। तो इस प्रकार की इसकी पत्तियां होती हैं और यह इसकी फलियां हैं। संस्कृत में बबूल को माला फल, पंक्ति बीज और स्वर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बबूल ही कहा जाता है और कीकर भी कहते हैं। गुजराती में बबाल, मराठी में बबूल आदि नाम से इसको जानते हैं। आपके क्षेत्र में इस वृक्ष को क्या नाम से जानते हैं और उसका क्या प्रयोग करते हैं, यह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। आयुर्वेद के मत अनुसार बबूल के गुणधर्म हम जान लेते हैं। यह मधुर, कड़वा, सिद्ध, शीतल, कशैला, मलरोधक, अतिसार, कफ, पित्त, जलन, प्रमेह आदि रोगों में लाभकारी है। इसके पत्ते रुचिकारक, चरपरे, गरम, मलरोधक, खांसी, वादी, कफ, बवासीर को दूर करने वाले होते हैं। नेत्र रोग और टूटी हड्डी को जल्दी जोड़ने में बबूल की फलियां लाभकारी होती हैं। बबूल की फलियां मल स्तंभक, भारी, मधुर, शीतल, कफ, पित्त का नाश करने वाली होती। बबूल का गोंद पित्त और वात तथा अतिसार रोग, रक्त पित्त, प्रमेह को दूर करने वाला होता है। इसके अलावा जो लोग धातु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या से परेशान है, शारीरिक कमजोरी है, उसमें भी बबूल बहुत अच्छा काम करता है। इसके कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। तो प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। पहला जो प्रयोग है वह शक्तिवर्धक के लिए है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको बबूल का गोंद लेना है, इसे एक देसी गाय के घी में तल लें और तलने के बाद बारीक चूर्ण बना लें। अब यदि आपका चूर्ण 50 ग्राम है तो 50 ग्राम आपको शतावरी चूर्ण लेना है। उसका आधा गिलोशत यानी कि 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, ताल मखाने के बीज 50 ग्राम, अकलकरा 25 ग्राम और 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम जायफल, 10 ग्राम जावित्री, 10 ग्राम चित्रक, जावित्री 10 ग्राम और चित्रक 40 ग्राम। इन सभी को अलग अलग लेकर कूट पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसके बाद सभी को मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार मिश्री मिलाकर रख लें और जितना आपको हजम हो सके या फिर 5 से 10 ग्राम तक की मात्रा मीठे दूध के साथ सेवन करें। इससे आपका ओज बढ़ेगा, धातु की कमी और धातु की समस्याएं दूर होगी, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी और यदि वह है तो ठीक हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा प्रयोग बताता हूँ। अतिसार यानी कि जिन व्यक्तियों को जुलाब लगते हैं, दस्त लगते हैं, उसमें यह प्रयोग करना चाहिए। बबूल का गोंद लेना है और इसे पानी में घोल कर पिला दें। इससे अतिसार, रक्त अतिसार यानी कि खून के साथ होने वाले दस्तों में काफ़ी आराम देखने को मिलता है और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह से जिन लोगों के पेट में दर्द हो वो लोग बबूल के गोंद को ठीक इसी तरह से पानी में घोलकर सेवन करें। इससे पेट दर्द ठीक होता है। इसके बाद इसका अगला प्रयोग है सोजाक रोग में। यह रोग अधिकतर युवा वर्ग में देखा गया है और ज़्यादातर यह मर्दों में पाया जाता है और कुछ महिलाओं में भी पाया जाता है। सोजाक रोग में होता क्या है कि पेशाब में जलन, पीड़ा, पीप निकलना, जख्म होना आदि इस तरह की समस्याएं होती हैं और यह महिला पुरुष दोनों में पाया जाता है। और साइंस मानता है कि यह एक प्रकार का कीटाणु होता है जिसे गोनोरिया कहा जाता है और यह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आयुर्वेद इसे बहुत पहले से जानता है और कई हजार वर्षों पूर्व इसके बारे में लिख चुका है और इसी से मिलते जुलते रोग पीहू में और परमा भी होते हैं। तो इसके लिए उपाय यह है कि आपको बबूल का गोंद लेना है और उसको पानी में पीस लेना है और उसकी पिचकारी लेनी है। तो इससे मूत्राशय की जलन, पीप आना, दर्द होना ठीक होता है और यह प्रयोग काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। इसी तरह से एक प्रयोग आँखों के लिए है। बबूल के ताज़ा पत्तों को लेकर उसको पीस कर उसका ताज़ा रस निकाल लें और आँखों में 2-2, 3-3 बूंद टपका दें।
ऐसा कुछ दिन प्रयोग करने से आंखों में बड़े ही अच्छे लाभ होते हैं। अगले प्रयोग में यदि आमाशय से खून वगैरह बह रहा है तो बबूल की कोमल पत्तियां और काली मिर्च दोनों को मिलाकर इसका चूर्ण बनाएं और उसमें मिश्री मिला लें। इसका शरबत बनाकर पीने से काफी अच्छा लाभ होता है। अगले प्रयोग की हम बात करें तो रक्त प्रदर्द और श्वेत प्रदर्द में भी बबूल का काफी अच्छा लाभ देखा गया है। इसके लिए करना क्या है कि बबूल की जो छाल होती है उसका काढ़ा बनाकर पिचकारी लेने से लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को गर्मी के कारण या पेट में कोई गर्म चीज ज्यादा खा लेने से मुंह में छाले हो जाते हैं तो वह बबूल के पंचांग के काढ़े का कुल्ला करें, या फिर जो भी आपको मिल जाए छाल, पत्ते, गोंद, इन सब जो भी मिले आपको उनको इकट्ठा करना है, उसका काढ़ा बनाकर ठंडा करके फिर कुल्ला करें तो आपके जो छाले हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मधुमेह में, डायबिटीज में इसके गोंद को शहद में मिलाकर सेवन करने से फायदा मिलता है। हिचकी रोग को दूर करने के लिए बबूल के कोमल पत्तों को काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पीने से हिचकी में लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों की हड्डी कमजोर है, हड्डियां फ्रैक्चर के कारण टूट गई हैं, तो हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए और शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए या हड्डियों की मजबूती के लिए आप बबूल की फलियों में बबूल का गोंद मिलाकर शहद के साथ सेवन करें, क्योंकि शहद के साथ यदि आप सेवन करेंगे तो शहद अस्थि धातु तक इस मेडिसिन को ले जाता है और जल्दी फायदा कराता है। जिन व्यक्तियों को मूत्राशय की पथरी है वह बबूल के कोमल पत्ते 1 तोला गोखरू इन दोनों का काढ़ा बनाएं, गेहूं के दाने के बराबर की मात्रा में कलमी शोरा मिलाकर पिएं तो मूत्राशय की जो पथरी होती है वह निकल जाती है। ठीक इसी तरह से जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है या रुकती नहीं है, वैसे लोगों के लिए बबूल के गोंद 4 मासे, गेरू 4 मासे दोनों का बारीक पाउडर बनाकर रख लें और इसे शहद के साथ सुबह शाम लेने से अधिक रक्त बहता है, उसमें लाभ मिलता है। यह सारे प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली हैं और अगला जो प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं वह कुष्ठ रोग के लिए है। कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। इसमें आपको बबूल की फलियां, गोंद, पत्ते, फूल, जड़, तना यानी कि आपको पंचांग लेना है और यदि कोई भाग नहीं मिलता है तो बिना उसके भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको मिले आपको ले लेना है। बबूल की छाल, पत्ते और बीज आदि को कूट लें और कूटने के बाद इसको रात में पानी में भिगोकर रख दें और फिर इसे सुबह मसल कर छान कर पी जाएं। ऐसा कुछ दिन लगातार प्रयोग करते रहने से आपकी समस्या ठीक होगी और साथ में आपको इन चीज़ों को लगाना भी है, यानी कि पानी पीने के बाद जो मसलेंगे, जो बाद में जो बेस्ट पदार्थ निकलेगा उसको पीस कर आपको लगाना भी है। एक बात का आपको ध्यान रखना कि 1 गिलास पानी में लगभग 10 ग्राम के लगभग पंचांग आपको भिगोना है। और दूसरा, आपको कब्ज नहीं होने देना है। यदि कब्ज नहीं होगी तो आपका रोग तुरंत ही ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ जो सभी के लिए यूज़ में है और आप इस वीडियो को शेयर करके फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जो बहुत ही अनुभूत है और सभी को जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा सभी के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन व्यक्तियों के घुटनों से ग्रीस खत्म हो जाता है, घुटनों में कटकट की आवाज़ आती है, घुटनों में काफ़ी अधिक मात्रा में दर्द होता है, खड़े नहीं हो पाते हैं व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए यह प्रयोग फायदेमंद है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे में यह अनुभूत प्रयोग आपको करना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको बबूल का गोंद लेना है 50 ग्राम। इसको घी में भूंज लें और इसका पाउडर बना लें। इसके साथ ही आपको बबूल की जो कच्ची फलियां होती हैं उनको छाया में सुखाकर उसका भी पाउडर बना लेना है और वह भी आपको 50 ग्राम लेना है। इसके साथ ही आपको लाक्ष शादी गूगल 20 ग्राम लेना है। यह आपको आयुर्वेद की किसी भी दुकान पर मिल जाएगा या फिर आपको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आभा गूगल 20 ग्राम लेना है, सौंठ 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम, अनंत मूल आपको 50 ग्राम लेना है, मीठी सुरंजन आपको 30 ग्राम लेना है, अश्वगंधा आपको 50 ग्राम लेना है और चित्रक 30 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन सभी चीज़ों का चूर्ण बनाकर आपस में मिला लें और अच्छे से छान लें। अब इस चूर्ण को आप अपने पाचन के अनुसार या फिर 5 से 10 ग्राम की मात्रा तक हल्दी वाले दूध के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दें। इससे देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो जादुई तरीके से ठीक होने लगती है। थोड़ा समय भी लग सकता है लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
बस आपको कब्ज ना होने देना है और पेट को साफ रखना है, और आपको अपने पाचन को ठीक रखते हुए इस दवा का सेवन करें और फिर देखें आप लाभ। और खट्टी चीज़ों का परहेज रखना है आपको। चूर्ण की मात्रा उतनी ही लेना है जितना आप उसको हजम कर सकें, यानी कि जो आपकी बॉडी को नुकसान भी ना करे और पूरी तरह हजम हो जाए। तो इसी को आयुर्वेद में बलाबल कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यदि आपका कोई भी सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम आपके हर सवाल को, हर कमेंट को पढ़ते हैं। जड़ी बूटियों की जानकारी कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय आयुर्वेदा।